हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप। मानव रक्त समूह। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो कौन से सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप आता है ABO सिस्टम। कौन से सिस्टम के अंतर्गत आता है? ABO सिस्टम। और सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? तंत्र। तो कौन से तंत्र के अंतर्गत आता है? ABO तंत्र। अब इस एबीओ तंत्र के अंदर, एबीओ सिस्टम के अंदर कितने ब्लड ग्रुप आते हैं? तो इसके अंदर आता है 8 ब्लड ग्रुप। कितने ब्लड ग्रुप आता है? 8 ब्लड ग्रुप। 8 रक्त समूह आते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो ये होता है हमारे कि ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, और ए ब्लड ग्रुप भी हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, बी भी पॉजिटिव भी होता है और बी नेगेटिव भी होता है, ए भी पॉजिटिव भी होता है और ए भी नेगेटिव भी होता है, और ओ पॉजिटिव होता है और ओ नेगेटिव भी होता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस एबीओ सिस्टम के अंतर्गत कितने ब्लड ग्रुप आता है? तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे 8 ब्लड ग्रुप। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? तो इसकी डिस्कवरी करी गई है कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, तो इसकी खोज किसने करी थी? कार्ल लैंड स्टीनर। और कौन कौन से ब्लड ग्रुप की इन्होंने करी थी? ए बी और ओ। ए बी और ओ। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। और कब करी है? सन 1900 से लेकर 1901 तक। ठीक है, और इन कार्ल लैंड स्टीनर को इस खोज के लिए जो ना नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला? सन 1930 में। ठीक है, सन 1900 और 1901 में हमारे पास 3 ब्लड ग्रुप खोजे गए थे, ए बी और ओ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप बच गया था, इसकी खोज, यहां से दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हु इज द फादर ऑफ, या ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज करी गई थी डस्टेलो स्टर्ली। डस्टेलो स्टर्ली। ठीक है, तो डस्टेलो स्टर्ली ने ए बी ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, या हम बोल सकते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप के जनक किसे कहा जाता है? तो ए बी के जनक कहा जाता है डस्टेलो स्टर्ली। इन्होंने कब करी थी? सन 1902 में। सन 1902 में। ठीक है, सन 1902 में हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप खोजा गया था? ए बी। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपल ए बी ओ पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो ना 4 ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, अब यहां से जो ना दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई देखो, ब्लड ग्रुप को जानने से पहले हमें सबसे पहले किस चीज का पता होना चाहिए? हमें होना चाहिए दो चीजों का पता। एक होना चाहिए एंटीजन का पता। एंटीजन, इस एंटीजन को हम एजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंटीजन को हम क्या बोलते हैं? प्रतिजन। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? प्रतिजन। और एक होना चाहिए हमें पता एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी को हम ए बी से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षी। ठीक है, ये दोनों के दोनों देखो, एंटीजन भी हमारे ब्लड में पाया जाता है और एंटीबॉडी भी हमारे ब्लड में पाया जाता है। दोनों की दोनों चीजें हमारे ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन हमारा वो सब्सटेंस होता है जो हम तक कोई रोग लेके आ रहा है। ठीक है, किसी भी रोग ने या फॉरेन पार्टिकल ने हमारे शरीर में प्रवेश करना हो तो किसकी सहायता से करेगा? एंटीजन की।
और एंटीबॉडी हमारा वो सब्सटेंस होता है जो इस रो के साथ क्या करेगा, फाइट करेगा, जो इसके साथ क्या करेगा, फाइट करेगा। ठीक है, एंटीजन जीतेगा तो हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स आएंगे, हम बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर एंटीबॉडी जीतेगा तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो हमारा एंटीजन होता है, एंटीजन, वो एंटीजन हमारा किसका स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक है, एंटीजन हमारा किसका स्ट्रक्चर होता है, किस चीज से मिलकर बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन हमारा वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ग्रुप तो होता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को हम क्या बोलते हैं, शर्करा, और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन। एक ग्रुप जिसमें किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या बोलते हैं, शर्करा। कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या बोलते हैं, शर्करा। ठीक है, और अगर हमें एंटीजन देखना हो तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें ब्लड लेना पड़ेगा, और ब्लड में भी कौन सी सेल लेनी पड़ेगी, ब्लड की कौन सी सेल लेनी पड़ेगी, आरबीसी। मतलब साफ साफ है। ठीक है, जब हम डॉक्टर के पास अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने जाते हैं तो डॉक्टर एक सुई लेता है और हमारी उंगली पर क्या करता है, पिंच करता है और ब्लड निकालता है और ऐसे एक स्लाइड पर लगा देता है। मतलब डॉक्टर ने हमारा क्या लिया, आरबीसी। अब इस आरबीसी के स्ट्रक्चर को ऐसे अंडर माइक्रोस्कोप देखेगा, उस आरबी के स्ट्रक्चर को किस में देखेगा, अंडर माइक्रोस्कोप में देखेगा, और उसके सरफेस पर ऐसा सी लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको उस सी लाइक स्ट्रक्चर को बोल देगा वो कि ये भाई फलाने आदमी की क्या है, एंटीजन है। ठीक है, फलाने आदमी की क्या है, एंटीजन है। और इस एंटीजन के भी कितने टाइप मिलेंगे, दो, स्मॉल ए और स्मॉल बी। मैंने इसको किस से कर दिया, स्मॉल से लिख दिया। ठीक है, अब यहां से जो है ना, यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई देखो, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन दिखेगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है, वही हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। मतलब साफ साफ है कि हु डिसाइड ब्लड ग्रुप, एंटीजन। ठीक है, ब्लड ग्रुप को कौन डिसाइड करता है, एंटीजन। और रक्त की कौन सी कोशिका डिसाइड करती है, आरबीसी। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे सरफेस एरिया पर ए टाइप का एंटीजन दिखा तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए। अगर बी टाइप का दिखा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, बी। अगर दोनों के दोनों एंटीजन दिखे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए बी। अगर कुछ भी नहीं दिखा तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है, जीरो, जिसको बाद में क्या बोला गया, ओ। मतलब साफ साफ है कि जिस प्रकार का एंटीजन दिखेगा, ए एंटीजन दिखेगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए। बी दिखेगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, बी। दोनों के दोनों दिखे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए बी। और कुछ भी नहीं दिखा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ओ। ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ओ। अब बात करते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ हमारा जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी मैंने बोला था ना, एंटीबॉडी हमारा क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी रोग के साथ क्या करता है, फाइट करता है। अब एंटीजन भी हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोप्रोटीन, और एंटीबॉडी भी हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हमें एंटीबॉडी देखना हो तो एंटीबॉडी हमें किसमें दिखेगी, या तो दिखेगी प्लाज्मा में, प्लाज्मा, या दिखेगी डब्ल्यूबीसी, है ना। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, हमारी व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, फाइटर सेल। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर होता है, डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही इरेगुलर टाइप का होता है। ठीक है, अब ये हमारी क्या है, डब्ल्यूबीसी है, तो इसके सरफेस एरिया पर भी ऐसा सी लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। डॉक्टर बोल देगा कि ये फलाने आदमी की क्या है, एंटी बॉडी, ये फलाने आदमी की क्या है, एंटी बॉडी है। और इस एंटीबॉडी के भी कितने टाइप मिलेंगे, दो। इसको मैं कैपिटल कर देता हूं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब यहां पर फिर से एक और लाइन लिख सकते हो आप कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का
एंटीजन दिखेगा, एंटीबॉडी हमेशा उसके ऑपोजिट होती है। एंटीबॉडी हमेशा उसके क्या होगी? अपोजिट होती है। एंटीबॉडी हमेशा उसके क्या होगी? अपोजिट, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप में सेम एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए ब्लड ग्रुप किसके कारण है? ए एंटीजन के कारण है, और उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा ए ही एंटीजन हो और ए ही एंटीबॉडी हो, ए ही एंटीजन हो और ए ही एंटीबॉडी हो। इसमें क्या हो जाता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको, एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि हमारे जो ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी और ओ, ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? रक्त समूह। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग आ जाएगी एंटीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिजन। ठीक है, तीसरी हेडिंग आ जाएगी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को हम ए बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डोनेट, किसे हम अपना ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, किससे हम अपना रक्त ले सकते हैं। और लास्ट आ जाता है हमारा आर एच फैक्टर, आर एच कारक। ठीक है, ये हमारा एक फ्लो चार्ट है। अगर ये हमें याद हो गया एक बारी तो हम कोई सा भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, यहां से किसको हम ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने बोला था कि जिस प्रकार का एंटीजन होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। तो ए ब्लड ग्रुप हमारा ए एंटीजन के कारण था, बी ब्लड ग्रुप हमारा बी एंटीजन के कारण था, ए बी ब्लड ग्रुप हमारा ए बी, इसके अंदर दोनों के दोनों एंटीजन थे। ठीक है, ए एंटीजन भी था और बी भी था। और जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, मतलब एंटीजन इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहां से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता? कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर क्या आना? ओ ब्लड ग्रुप। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? ओ ब्लड ग्रुप हमारा क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब है सभी को रक्त देने वाला, सभी को रक्त देने वाला। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? मैंने बोला था ना कि भाई आरबीसी के सरफेस एरिया पर प्रतिरक्षी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? प्रतिरक्षी। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षी। ठीक है, अब आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन था, एंटीबॉडी हमेशा उसके क्या होती है? अपोजिट। तो ए का अपोजिट क्या बनेगा? बी। बी का अपोजिट क्या बनेगा? ए। ए बी का अपोजिट क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, मतलब एब्सेंट, है ना। ये ब्लड ग्रुप हमारा वो होता है जिसमें जिसमें एंटीबॉडी क्या होती है? एब्सेंट। और ओ ब्लड ग्रुप में इसका अपोजिट क्या बनेगा? ए बी। तो यहां से फिर से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? ठीक है, कौन से ब्लड ग्रुप में, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी
नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर क्या ना, ए बी। इसलिए इस ए बी को हम क्या बोलते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब है सभी से रक्त लेने वाला, सभी से रक्त लेने वाला, सभी से रक्त लेने वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल डोनर का हमारा कॉलम कौन सा है, डोनेट। देखो ओ ब्लड ग्रुप हमारा वो होता है जो हम ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं और ओ को भी दे सकते हैं। उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्ट का कॉलम कौन सा है, ए से रक्त ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ठीक है, उसके बाद हम कौन सा कॉलम करेंगे, ए वाला। ए वाला किसे ब्लड दे सकता है, सबसे पहले हम अपना बचाव करते हैं, उसके बाद अपने जैसों का। ठीक है, इसमें देखो ए बी में हमारे क्या आ रहे हैं, गुण आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, एक है। और बी वाला किससे रक्त दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, अब एक्सेप्ट वाला कॉलम ए वाला किससे रक्त ले सकता है, ए से लेगा और ओ से लेगा। ठीक है, और बी वाला किससे ले सकता है, थोड़ा सा यहां बच गया हमारा। ठीक है, ए वाला ए से लेगा और ए बी से लेगा। बी वाला यहां पर कहां कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं एक बारी, ये कॉलम छूट गया। ठीक है, बी वाला किससे रक्त ले सकता है, बी से और ए बी से। ठीक है, बी वाला किससे ले सकता है, बी से और ए बी से। ठीक है, रक्त दे सकता है, सॉरी। देखो ए वाला किसको रक्त दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है और ए बी को रक्त दे सकता है, बी वाला बी को और ए बी को। ठीक है, उसके बाद जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये रक्त तो सभी से ले सकता है, बट जब देने की बारी आई तो ये सिर्फ और सिर्फ खुद को ही रक्त देता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा कौन सा आ गया कॉलम, एक्सेप्ट वाला। ए वाला ए से लेगा और ओ से लेगा, बी वाला बी से लेगा और ओ से लेगा। ठीक है, और ओ वाला देगा तो सभी को, बट जब लेने की बारी आएगी तो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रक्त ले सकता है। ठीक है, अब जो आर एच फैक्टर है, देखो ए ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बी वाला भी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ए बी हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ओ ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, इसको अब आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं आर एच फैक्टर। ठीक है, आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी, आर एच फैक्टर की खोज करी गई थी कार्ल लैंडस्टीनर और बिनर। कब करी गई थी, 1940 में। कब करी गई थी, 1940 में। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा कि भाई देखो जो ब्लड ग्रुप है सारी खोज हो चुकी थी, बट जो मिक्सिंग मिक्सिंग वो अभी भी रुक नहीं रही थी। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि भाई जो इंसान है ना, इंसान की उत्पत्ति भी किससे रुकी है, मंकी। अब इन्होंने क्या करा, एक रिसस प्रजाति का क्या लिया, एक मंकी लिया, बंदर। किस प्रजाति का, रिसस। अब इस रिसस का आर एच उठाकर इन्होंने क्या बना दिया, इसका फैक्टर बना दिया। ठीक है, आर उठाकर इसका क्या बना दिया, फैक्टर बना दिया। अब इन्होंने रिसस प्रजाति का मंकी लिया, उसका क्या लिया, ब्लड लिया, और ब्लड में भी क्या लिया, आरबीसी। और उस आरबीसी को किसमें देखा, अंडर माइक्रोस्कोप। तो अभी तक हमारे ब्लड में दो चीजें पाई जाती थी, एक एंटीजन होता था और एक एंटीबॉडी होता था। एक एंटीजन होता था तो एक एंटीबॉडी। जब इन्होंने रिसर्च प्रजाति के मंकी का ब्लड लिया और उस ब्लड को देखा, अंडर माइक्रोस्कोप देखा, तो उसके सरफेस पर इनको क्या दिखे, ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखे। कैसे स्ट्रक्चर दिखे, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, डॉट लाइक
स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बिंदु जैसी संरचना। ठीक है, ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखे तो इनको इन्होंने क्या बोल दिया, डी एंटीजन। इनका नाम क्या रख दिया, डी एंटीजन और आर एच एंटीजन। अब हमारे ब्लड में एक तीसरी चीज आ गई, डी एंटीजन। अब हमारे ब्लड में क्या आ गया, एक तीसरी चीज आ गई जिसको हमने क्या बोल दिया, डी एंटीजन। यहां से इन्होंने क्या बोला कि भाई जिस भी पर्सन के ब्लड ग्रुप में ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, कैसे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, मतलब कि जिसके इसमें जो ना डी एंटीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और उसे हम क्या नाम देंगे, आर एच पॉजिटिव। उसे हम क्या नाम देंगे, आर एच पॉजिटिव। और वो आर एच पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी ए ब्लड ग्रुप में भी है। अगर ए हुआ तो ए में आर एच पॉजिटिव हुआ तो देखो ए पॉजिटिव, बी में हुआ तो बी पॉजिटिव, ए बी में हुआ तो ए बी पॉजिटिव, और ओ में हुआ तो ओ पॉजिटिव। मतलब साफ साफ है, जिस ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन पाई जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, आर पॉजिटिव। और जिस, ऐसा जरूरी है कि भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सभी में क्या होगा, डी एंटीजन प्रेजेंट होगा। किसी में अगर एब्सेंट हो रहा है, किसी ब्लड ग्रुप में अगर ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे हैं तो उसका ब्लड ग्रुप, मतलब डी एंटीजन क्या है, एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब आर एच नेगेटिव। और वो आर एच नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट एक टॉपिक हो जाता है ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप में हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी, कार्ल लैंडस्टीनर। और एबी की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, डस्टेलो स्टर्ली। ठीक है, और जो आर एच फैक्टर है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, कार्ल लैंडस्टीनर और बिनर। कार्ल लैंडस्टीनर और बिनर, कार्ल लैंडस्टीनर और बिनर कब करी गई थी, 1940 में। कब करी गई थी, 1940 में। अब कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, उसका आंसर क्या आएगा, ओ। और कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, उसका आंसर क्या आएगा, ए बी। ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, ए बी। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है ना टॉपिक रहेगा। धन्यवाद।